नमो श्रीनारायण। दोनों हाथ जोड़िए, छाती समक्ष, आंखों के पलके बंद कीजिए। हे ईश्वर, हे जगदीश, हे माँ काली माता, माँ दुर्गे, अम्बे माते, शक्ति स्वरूपेण हम सब आपके चरणों में अपना अस्तित्व समर्पित करते हैं। आप हमारी रक्षा करें। सात्विक शक्ति स्वरूप आप हो, ऐसी कृपा करो हम पर। आसुरी शक्ति जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, उससे हम मुक्त बने, उससे हम मुक्त बने, ऐसी कृपा करो। इस नवरात्रि आराधना के अंदर हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आपके हवाले करते हैं। हमारे अंदर जो भी आसुरी शक्ति है, भूतकाल की है, वर्तमान में है या भविष्य में आने वाली है, ये सारी शक्तियों से हम ऊपर उठे और उसके कारणों से मुक्त बने, ऐसी हम सब पर कृपा करो। ऐसे हम सब पर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार के, मेरा पक्का है निर्धार के, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा। मैं हमेशा आनंद रहूंगा, मैं हमेशा आनंद रहूंगा। मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा, मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा। मैं सबसे मैत्री करूंगा, मैं सबसे मैत्री करूंगा। बिना कारण उपयोगी बनूंगा, बिना कारण उपयोगी बनूंगा। मैं अभिप्रायों से मुक्त बनूंगा, मैं अभिप्रायों से मुक्त बनूंगा। मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा। मैं वितराग
जरूर बनूंगा, मैं वितराग जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल मुझे, नहीं होना परेशान। मुझे नहीं होना परेशान। इन दो दिनों में हमने जो भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों को, जीवों को और नकारात्मक शक्ति को आइडेंटिफाई किया है, जिससे हम परेशान हैं या हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स है किसी के भी लिए, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और शक्तियों के लिए, उन सब की नकारात्मक हमारे ऊपर जो असर होती है, उस असर को हम निकालेंगे इस धुन, मंत्र धुन से। नमो जिनाणं जिय भयाणं, 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 नमो जिनाणं जिय भयाणं। अभय 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 अभय
अभय अभय अभय अभय। मैं भी अभय तू भी अभय, मैं भी अभय तू भी अभय। सारा जग अभय, सारा जग अभय, सारा जग अभय, सारा जग अभय 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 अभय। नमो जिनाणं जी अभयाणं, नमो जिनाणं जी अभयाणं, नमो जिनाणं जी अभयाणं, नमो जिनाणं जी अभयाणं, नमो जिनाणं जी अभयाणं। व्यक्ति स्वरूप, वस्तु स्वरूप, परिस्थिति स्वरूप, जीव स्वरूप, असुरी शक्ति स्वरूप, आप सब से मैं मुक्त हूं और मुक्त रहूंगा हमेशा। विनय और विवेक पूर्वक मैं हमेशा जागरूक रहूंगा, ईमानदार रहूंगा। और जब जब भी ऐसी आसुरी शक्ति मेरे ऊपर हावी होती है तो मैं आपका शरण लूंगा। हे माँ काली माता, दुर्गे माँ, अम्बे माँ, सहाय करना, कृपा करो, कृपा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हित करो, हित करो, हित करो, माफ करो, माफ करो, मुक्त करो, मुक्त करो, परम मुक्त करो, परम हित करो, परम मुक्त करो। नमो जिनाणं, नमो जिनाणं, नमो जिनाणं। So, are you all ready with your homework? आज वापस स्कोर देखते हैं आपका। आज आपको विस्तार पूर्वक बताना है। कल मैंने बोला था व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और आसुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान करती है, परेशान भी कर सकती है और आप उसके बगैर रह नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे अपने जीवन में कई व्यक्ति होते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते। यू आर टू मच अटैच्ड। दिस इज नेगेटिविटी। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं है। आपको जीना हराम, आपका जीना हराम कर देंगे। तो ओवर अटैचमेंट एंड अंडर अटैचमेंट बोथ आर डेंजरस। लाइक्स एंड डिसलाइक्स बोथ आर डेंजरस। अच्छा लगना, बुरा लगना दोनों खतरनाक है। और जब स्ट्रांग होता है इमोशंस हमारे, वो सबसे खतरनाक है। स्ट्रांग अटैचमेंट एंड स्ट्रांग घृणा। तो ये 5 के बारे में हमने आपको बताया था कि यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू मेक सेल्फ एनालिसिस। जो भी व्यक्ति के साथ उसके बारे में जो आपके अंदर स्ट्रांग ओपिनियंस, जजमेंट्स हैं, अच्छे का या बुरे का, सच्चा झूठे का, कि ये मक्कार है, झूठा है या झूठी है,
ऐसा, या बहुत अच्छे का या बुरे का, सच्चे का या झूठे का, ये अटैचमेंट्स हैं हमारे। भगवान जिन मार्ग के जिसमें मोह बताया है, वो मोह यही है। हम बहाना ढूंढ लेते हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, उसने सही नहीं किया, गलत किया। वी आर नो जज हियर इन दिस वर्ल्ड टू जज अबाउट एनीबडी। जिसने जो किया वो उसका है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको किसी के साथ इंटरेक्शन करना है, and if you are always in a detached mode from what that person is, what their object is, what that situation is, then you will never get affected by this world. उसका मतलब ये नहीं है कि you don't care, it is other way round. You really love that person. हमने क्या किया है, हमें आदत क्या पड़ी है कि कोई हमें आई लव यू बोले तो बहुत अच्छा लगता है, आई हेट यू बोले तो बुरा लगता है। दिस इज सुपरफिशियल लेवल, कॉस्मेटिक लेवल। क्योंकि जो आज आई लव यू बोलेगा, अभी बोल रहा है, वो कभी आई हेट यू बोलेगा, उसका कोई भरोसा नहीं, वो बोलेगा ही, ऐसा होने ही वाला है। तो जब हम ऐसी शक्ति आराधना करते हैं इस समय पर, हमें आप बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें भी मध्यस्थी में रहना है, बुरे लगते हैं उसमें भी मध्यस्थी में रहना है। अपनी मित्रता जारी रखनी है, मैत्री जारी रखनी है। सो दिस इज आवर रिलेशनशिप, वी आर इंप्रूविंग मल्टीपल टाइम्स। जब आप तटस्थ रहते हैं, अच्छे वक्त बुरे वक्त में, सामने वाले की अच्छाई में या बुराई में सेंटर्ड रहेंगे, और आपका नजरिया और आपका बिहेवियर सेम रहेगा इन बोथ द सर्कमस्टांसेस, दैट इज वेयर यू ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ। एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी संबंध शुरू होते हैं ना, तो अच्छाइयों देखकर ही होते हैं। आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में जाते हैं, लाइफ पार्टनरशिप में जाते हैं, किसी के साथ रिश्ता जुड़ता है अपार्ट फ्रॉम पार्टनरशिप ऑल्सो, तो कुछ अच्छा लगा तभी तो रिश्ता जुड़ता है। एम आई राइट? कुछ अच्छा लगता है तभी तो रिश्ता शुरू होता है, कोई भी रिश्ता। अगर वो रिश्ता हमेशा के लिए टिकाना है आपकी तरफ से, एंड यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, बिना कारण, यू डोंट नीड अ रीजन to love anybody or help anybody. ये ऊर्जा जो है वो आनंद की ऊर्जा है। आनंद की ऊर्जा मुक्ति की ऊर्जा होती है। ऊर्जा यानी एनर्जी। We all want this energy which is free, always free. भगवान के दर्शन करते हो आप, तो भगवान कभी कभी आपके सामने आक्रोश हो जाते हैं क्या, कि हमेशा मुस्कुराते हैं? हमेशा मुस्कुराते हैं। तो दिस इज माई गोल ऑफ अचीवमेंट, ये मेरा लक्ष्य है अचीवमेंट करने का। मैं आराधना इसलिए कर रहा हूं। तो अभी हमें क्या करना है,
कल मैंने बताया था सम्यक पुरुषार्थ के अंदर जानना समझना, 2 दिन से आप जान रहे हो, 2 दिन से आप समझ रहे हो। एम आई राइट? आज से अभी एक्शन मोड में आना है। एक्शन मोड में क्या आना है? अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो कर लेना, आपके पास 6 दिन है, और होमवर्क कंप्लीट करना कंपलसरी है, तो आपकी ये आराधना सफल होगी। नहीं तो मैंने कहा ना कि आप आते हैं ऑडिटोरियम में, तमाशा देखते हो, ड्रामा देखते हो और घर चले जाते हो, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे अनंत काल से हमने किया है और इस लाइफ में भी यही कर रहे हैं। बस ठीक है, निमित्त ऐसा है कि जो हमें कंस्ट्रक्टिव लिविंग के अंदर पुश करता है, फर्क इतना है। शुरू करूं पूछना? कितने लोग ने तैयारी की है? जरा हाथ तो ऊपर करो। हाँ, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन। नमो जिनानम। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा अलग है। आई जस्ट वांटेड टू नो, ये पितृदोष जो बोलते हैं ना जस्ट बिफोर नवरात्र, वो थोड़ा आई जस्ट वांटेड दैट पितृपक्ष जो ये है, इज इट? मैं आपको कब से मैं तो पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष, सर्वदोष नाश करने को बोल रहा हूँ। आप पितृ को पकड़ के बैठे हो। ओके, ठीक है। देखो, सी बेसिकली हमारे माता पिता के माध्यम से हम इस दुनिया में आए हैं, समझ गए? और जिस इंसान को बदतमीज हो जाता है वो निर्गुणी हो जाता है। बोलता है मेरे माता पिता ने सब जो भी किया है मेरा सत्यानाश किया है। समझ में आ रहा है? जबकि वास्तविकता ये है कि खाली माता पिता नहीं, उसके माता पिता, उसके माता पिता, सबका ऋण है हमारे ऊपर। वी हैव जीनेटिक हिस्ट्री अबाउट आवर एंसेस्टर्स। आज ही मैं एक जेनेटिक साइंटिस्ट की बात सुन रहा था पॉडकास्ट में, और उन्होंने, लखनऊ के हैं वो और जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, उनको ये सवाल हुआ था कि ये ब्रिटिशरों ने हमारे अंदर आर्य और द्रविडियन करके 2 विभाग कर दिए थे कि आर्यंस जो आए हैं यूरोप से आए हैं, गोरे होते हैं, गोरे, और वो द्रविडियन होते काले। तो ये प्रूव कैसे होगा कि वो गोरे आए थे और ये काले हैं? दोनों के संस्कार क्या है, दोनों का ओरिजिन्स क्या है? फिर ईरान से पर्शियन लोग आते, फारसी लोग आए थे, हाँ, गुजरात में संजान में उतरे थे और वहां से फिर पारसियों की परंपरा शुरू हुई। ऐसे जेरूसलम से जूस आए थे, जुडाइज, वो केरला में आए हैं। ऐसे भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर बहुत लोग आए हैं। सो ये जो आपका पितृदोष की बात है ना, दैट इज कनेक्टेड टू जेनेटिक रिलेशनशिप्स। इंडियन कल्चर इज टोटली साइंटिफिक कल्चर। जब व्हेन वी कनेक्ट विद लॉ ऑफ नेचर, इस नेचर में जो कुछ भी है, सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, हम ये सोचते हैं उसकी असर हम पर कहाँ होती है। ये ज्योतिष शास्त्र क्या बता रहा है कि आज आपके ऊपर
शनि का दोष है, चल रहा है, गुरु का महादश राहु केतु आपके ऊपर गुरु देख रहा है और आपका स्थान अभी 7वां स्थान में हो आप, ठीक है। सो दीज आर ऑल टेक्निकल मैटर्स इवॉल्व्ड बाय अवर ऋषि मुनीस, और हमने उसको ऐसा बना दिया चक्रव्यूह, विच वी डोंट नो। यू आर, आपका कल्चर को खत्म कर दिया गया है मैकॉली ने। ये जितने भी लुटेरे आए उन्होंने आपका क्या किया, शास्त्र जला दिए, आपके धर्मस्थानों जला दिए, तोड़ दिए, मूर्ति तोड़ दी, ये सब किया। और उससे लास्ट में जो आए 200 साल राज किया आपके ऊपर ब्रिटिशरों ने, उन्होंने आपकी पूरी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। दे वर मोर ब्रिलियंट पीपल। सो इफ आई वॉन्ट टू रूल ओवर यू, देन आई विल सी टू इट कि आपका जो पास्ट है वो सब पास्ट आपका आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी जो ब्यूटीज है। क्योंकि अगर मुझे आपके ऊपर राज करना है तो मेरा कब चलेगा, जब आप पंगु बन जाएंगे तब। तो ये सब साइंस जो हैं तो काट दिया गया है जबरदस्ती। गुरुकुल पद्धति को पहले खत्म कर दिया, सब आचार्य को समाप्त कर दिया, गुरु परंपरा को खत्म कर दिया, अपनी स्कूल्स, अपनी एजुकेशन सिस्टम, अपनी हेल्थ सिस्टम सब अपना लाए, वो अपना धर्म, अपनी टेक्नोलॉजी सब अपना लाए वो, और आपका बंद करा दिया बाय फोर्स, बाय रूल्स, बाय ऑर्डिनेंस, बाय सर्कुलर्स, और आपके ऊपर राज किया 200 साल। एंड यू आर फोर्स टू गो टू, और आज क्या हो गया है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम, दैट कल्चर। नहीं, ब्रेन वॉश नहीं पूरा वॉश, ब्रेन है ही नहीं कि वॉश करे आपका ब्रेन रखा ही नहीं है, वो ब्रेन तो आपके दादा परदादा का वॉश हो गया, आपका तो ब्रेन है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो आप यहां आए हो तो थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है आपको, लेकिन आपकी पूरी परंपरा को, सनातन परंपरा, सनातन मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग एज पर लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इंडियन कल्चर, संस्कार और संस्कृति, इसी को समाप्त कर दिया। सो दिस इज ऑल कनेक्टेड टू जेनेटिक ऋण। It is not only Pitru, it is about your whole परंपरा। वो साल में बोलते हैं ना इन आवर कम्युनिटी कि भाई पितृपक्ष में आपको ये सब क्रिया करना पड़ता है। ये ऋण है, सी क्रिया करना पड़ता है, पड़ता पड़ता कुछ नहीं है। हम लोग को ऋण क्या होता है मालूम नहीं है, हमारे बच्चे को तो और मालूम नहीं है, बराबर है। उसके दिल में यही पड़ा है, मेरे बाप ने मेरी बैंड बजा दी, है कि नहीं? मां मीठी होती है इसलिए अच्छी लगती है, कि वो तो मजबूर है, और उसका नेचर भी बनाया है भगवान ने ऐसा कि कुछ भी हो वो वन साइडेड ही है, होती है, क्योंकि वो उनका अंश है, उसी में से सर्जन हुआ है। मां अपने पति को 0 गिनती है, लेकिन अपने संतान को भगवान समझती है। ये कुदरत ने बनाया है, ये हर घर की कहानी है। सो दिस इज लॉ ऑफ नेचर।
सो व्हेन ये ऋण का अदा नहीं होता है, सपोज यू हैव डन समथिंग फॉर मी and I don't repay you back, and I don't care to repay, I don't care, then I am in very big debt. कर्जदार बन जाऊंगा मैं। वो कर्जदार न बनने, उसीलिए ये हमारे यहाँ ये व्यवस्था बनाई है। अभी कितना उसमें अंधश्रद्धा कितनी है, पितृदोष, अभी 15 दिन वही चल रहा था ना पितृ का, हाँ, ये बिफोर नवरात्रि 16 दिन। तो बोलते हैं अरे धर्म का कोई काम नहीं करने का, अच्छा काम कोई नहीं करने का। अरे गधे, कौन बोला ऐसा? सो द थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड इन अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट फॉर व्हाट। 16 संस्कार की प्रक्रिया है हमारे यहाँ। संस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? शादी से होती है। द स्टार्टिंग पॉइंट इज मैरिज एंड इट इज अ संस्कार। व्हेन यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ एनी इंडिविजुअल, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री पुरुष के साथ, पुरुष स्त्री के साथ, तो वो जो कनेक्शन होता है इट इज अ डिवाइन कनेक्शन। उसके अंदर वो क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, क्या कमाता है, क्या बैंक बैलेंस है, उसके परिवार में क्या है, वो क्या है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। पूरी दुनिया भर की रिसर्च करके जो ज्यादा करते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। समझ में आया? व्हेन सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, अभी जो चल रहा है, ये देखो वो देखो, ऐसा करो वैसा करो, अभी 6 महीना साथ में रहो, 12 महीना साथ में रहो, 4 साल साथ में रहो, 10 साल रहो। अरे साले, जो जिंदगी भर नहीं रह कर भी कुछ नहीं कर पाए, तू 4 महीने में क्या कर लेगा, 6 महीने में क्या कर लेगा? करना क्या है? करना ये है, ये सनातन परंपरा के अंदर करना क्या है इंपॉर्टेंट है, ना करना क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू हैव एडेप्टेबिलिटी यू कैन लिव विथ रास्कल। सो दिस पितृदोष, मातृदोष या कोई भी दोष, इट्स ऑल अबाउट योर ऋण, गिविंग बैक। गिविंग बैक। ये पूरी नवरात्रि क्या है? हमारे जीवन में जितने झमेले हैं, वी आर नॉट एबल टू गो अलोंग विथ सो मेनी पीपल, so many objects, so many situations, so many other living beings, and sometimes some negative energy comes within us which is uncontrollable. तो ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है बिकॉज हमें किसी ने ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये कॉन्शियसनेस क्या है, किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज है, एक मैं हूं और एक एनर्जी है, बस, दैट्स इट। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी। अभी फर्स्ट 6 days वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एनर्जीज. सो व्हाट वी आर डूइंग in that? We are removing negative energies which is triggered by certain human beings in our life, thoughts about those people in our life. बराबर है? Yes. So thoughts about those people, thoughts about certain objects, कि मुझे ये नहीं मिला, उसका बहुत अफसोस होता है। इतना मैं मेहनत करता हूँ लेकिन अभी तक मेरा 2 BHK नहीं हुआ, और हुआ तो वो मेरे को वैसे वाला नहीं हुआ।
ऐसा वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। शादी तो कर ली लेकिन जैसी बीबी चाहिए ऐसी मिली नहीं। वो बाजू वाली हमेशा अच्छी लगती है, वो मिली नहीं, अपने नसीब में ही नहीं है। और बीबी सोचती है साला जो इतने लोग आके गए मेरे पीछे पड़ते थे, सबको छोड़ के इसके साथ शादी किया मैंने, मेरी मति मार गई थी, क्या है इसमें। सो वॉट एवर वी हैव नेगेटिव एनर्जी regarding whatever we have, and this is not with individual, this is with everybody. जब तक इसको ज्ञान से अवेयरनेस अलर्टनेस नहीं क्रिएट करेंगे तब तक आप इससे छूट नहीं सकते हो। सो नवरात्रि इज ऑल अबाउट रिमूविंग दिस नेगेटिव एनर्जीज, knowing each and every source of negativity coming in. Negativity means what? Attachments. Whether it is your positive attachment or negative attachment. Both are attachments. पसंद नहीं आ रहा है ना तो सिंगल अटैचमेंट है, पसंद आ रहा है तो डबल अटैचमेंट है, वो आपको जकड़ता है, बांधता है। So we are here, ये नवरात्रि में we are here to do this exercise of getting free from this। ये जो बंधन है ना, हम एक दूसरे के संबंध बांधते हैं ना, तो जब संबंध बांधते हैं तो हम उसको बांध लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन से कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। This is what we tend to do in all relationships। अभी संतान जो होते हैं थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप को सिखाने लगते हैं कि नहीं? हैं? वो माँ बाप के माँ बाप हो जाते हैं, पता कुछ नहीं है लेकिन माँ बाप के माँ बाप हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? क्योंकि उनका संवर्धन हुआ ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है, और वो जो सराउंडिंग में रहते हैं उसके जैसे सब लल्लू चंद ही साथ में होते हैं। उसका जो रेफरेंस बुक होती है उसके फ्रेंड सर्कल दोनों गधे हैं, तो क्या करेगा? गधों का टोला बन जाएगा। So what we need to do in our society is to create this environment। ये सब महोत्सव जो हैं, अभी ये महोत्सव से भी नहीं चलने वाला है, ऐसी आराधना साधना भी नहीं चलने वाली है। You need gyms for this। On a daily basis। So Param Sukh is going to start such gyms। Physical management gyms, mental management gyms, relationship gyms, finance creation gyms, family gyms। अभी जिम का कल्चर है ना, तो we'll bring different types of gyms now। हाँ, तो we'll do mental workout, emotional workout, financial workout, family workout। तो आप जो भी शब्द बोलो, हम लोग आज तक क्या समझे? वर्कआउट इज ओनली फॉर हूँ करना, वो वर्कआउट है। Workout is not that। Workout means workout। If you have a physical problem, physical workout। Emotional problem, emotional workout। Intellectual problem, intellectual workout। Relationship problem, relationship workout। Workout ही है ना। So that's why I call gym। Gym में क्या होता है? Workout।
So we'll start with online gyms. Virtue. So coming back to your question of Pitru Dosh and other things, it is nothing but giving back which I have never thought. मेरे पास आज जो है वो मेरे पिताजी और उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, पिताजी खाली नहीं होता है, माता पिता दोनों होते हैं. एंड म्यूटेशन ऑफ द ऋण, म्यूटेशन, समझ में आ रहा है? म्यूटेशन मीन्स चेंज इन द हिस्ट्री इज ब्रॉट अबाउट बाय होम? बाय अ वुमन कमिंग इन मैन्स लाइफ. वहां से हिस्ट्री बदलती है. So, while learning this genetic science, it is in Indian culture it is always told कि जो भी आपके जेनेटिक हिस्ट्री है उससे कभी भी शादी मत करना. अगर कर लिया तो गड़बड़. गोत्र. In our culture, they say गोत्र अगर एक रहेगा तो you should not come into alliance. So, आज लोग कल के जो लोग बच्चे कर रहे हैं ना, वो सही कर रहे हैं. गोत्र का मिलने का कोई चांस ही नहीं है. अच्छा, वो गांव वाले को ढूंढता कि भाई कच्ची माड़ू बगल में झाड़ू, कच्ची को ढूंढे, गुजराती को ढूंढे, मारवाड़ी को ढूंढे, ढूंढो रे साजना. अच्छा, another thing is marriage. नहीं तो इसको पूरा करने दो ना मुझे पहले. अपनी बात चल रही है जेनेटिक साइंस. सो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो एंसेस्टर्स के अंदर द गिवर, मैन एंड वुमन में रिसीवर कौन है? वुमन है. गिवर कौन है? मैन है. इसलिए पितृदोष का महत्व बनता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिता से बेटे का, बेटे से पिता का, वो ऐसे चलता है. आपकी बेटी है तो उसका फिर चेंज हो जाता है ट्रैक, बिकॉज शी इज अ रिसीवर. समझ में आया? सो ये रिसीवर एंड गिवर का है. इसीलिए ये पितृदोष बोले तो इफ आई डोंट थैंक, कोई भी दोष का निवारण कैसा है? आज का दिन वही है. थैंक यू टू ऑल, ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल, एंड डू दिस एवरी डे. हमारे यहाँ स्वजन मैत्री और विचरण मैत्री जो है, स्वजन मैत्री, विचरण मैत्री, व्यवहार मैत्री और परिवार मैत्री सभा, ये चार चीज जिसके जीवन में होगा ना, उसके सारे दोष, पितृ दोष, ये दोष, भला दोष, धिकना दोष, फलाना दोष, सब दोष आउट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 18 स्टेप में ये सारे दोष समाप्तम. 4 फंडास है, बेसिक फंडास: स्वजन मैत्री, विचरण मैत्री, व्यवहार मैत्री और परिवार मैत्री. दिस 4 टेक्स केयर ऑफ ऑल योर दोष, रिलेशनशिप दोष, ग्रेटिट्यूड दोष. These are all those of gratitude, expression of gratitude. So जिन मार्ग के अंदर ये वेद परंपरा का बात है, पितृ दोष, ये दोष, वो दोष, जिन मार्ग बहुत क्लियर कट है भैया. ये फादर्स डे, मदर्स डे और ये पितृ के 15 दिन आ गए और फिर इसके 15 दिन आ गए, इसका भगवान बोलते सब दिन मेरे लिए एक ही है भाई. मुझे जो आज करना है रोज करना है. आप रोटी एक दिन खाते हो कि रोज खाते हो? दिन में 2 बार, बराबर है.
तो ये भी ऐसा ही है, दिन में 2 बार नहीं, दिन में हर 3 घंटे पे करो, कोई दोष बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. बोलो दूसरा सवाल। Second question is marriage. हाँ Is it man-made or destiny? हाँ जी, Is it man-made? मतलब हम लोग कैसा अरेंज करते हैं, हाँ। और is it through destiny? भाई अपना जो होने वाला है वो that marriage. When an आप alliance. खाना खाते हैं वो डेस्टिनी है कि नहीं, those are the necessity. नहीं? नहीं, आई एम आस्किंग यू। Necessity. नहीं नहीं नहीं, आई एम आस्किंग यू, द फूड व्हाट यू ईट इज डेस्टिनी और यू हैव टू वर्क फॉर इट? Work for it. Requirement. So, nothing in this world without working man. Even destiny needs work. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी डेस्टिनी हो, भगवान को आपके ऊपर कृपा करनी है तो आपको कम से कम मांगना तो पड़ेगा ना। कैसे बैठे रहोगे, उसको मालूम है। You have to beg man, beg. मेरे को दो ऐसा भी नहीं, beg, humbly ask for it with your depth, inner depth। इसीलिए हमारे यहाँ सन्यासी को भिक्षा कंपलसरी है, क्योंकि दिमाग कभी ऊपर न चढ़े 7वें माले पे। क्यों? हमेशा ग्राउंड पे रहे। भिक्षा इसीलिए है उसके जीवन में कि हर उसकी रिक्वायरमेंट भिक्षा के बगैर हो ही नहीं सकती। उसी का नाम सन्यासी। चलो सब भीख मांग मांग के खाने का क्या? हाँ, कपड़ा चाहिए तो भी भीख मांगो, खाना चाहिए तो भी भीख मांगो, दिन में 4 बार भूख लगे तो भीख मांगो। वो बेचारा 4 बार में से 1 बार ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि मांगने जाना पड़ता है। अच्छा, जब मांगा तो वो भी बोलते हैं कि कैसे मांगने का, वो भी बोल दिया है भाई, इधर ऐसा नहीं करने का, वो ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने। उसमें क्या मिलेगा कोई भरोसा नहीं। So this is to tone down our dramas। हम जो ड्रामा करते हैं ना, नाटक करते हैं, चर्बी चढ़ती है। तो इसीलिए ये सारी परंपराएं हैं। So what was your question? Marriage is essential or not? No, is it man-made or it is destiny? By chance or by choice? All the relationships are already destined by us. All the relationship. Why are you talking about only marriage? हाँ? See, हम लोग ने क्या समझ लिया, मैरिज मीन्स इट्स अ लाइसेंस टू स्टे टुगेदर। इट इज नथिंग लाइक दैट। इट इज नथिंग लाइक दैट। ये एक सभ्य समाज बनाने के लिए एक व्यवस्था है। बाकी मैरिज तो हम करते ही रहते, जिसके साथ रिश्ता जुड़ गया वो मैरिज हो गया। हुआ कि नहीं? Yes. आपका बिजनेस पार्टनर है तो आपका बिजनेस मैरिज हो गया। मैंने दीक्षा ली गुरु के पास तो मेरा गुरु के साथ मैरिज हो गया। मैंने शिष्य किया, मेरे पास शिष्य रखा तो उसके साथ मेरा मैरिज हो गया। Relationship. हाँ, ये इतने सेवक है तो सब सेवक के साथ मैरिज हो गया मेरा। What is marriage? Marriage meant is a commitment of a relationship. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रॉडन योर विजन। हम लोग अटके हुए एक ही खिल्ली पे। एवरी रिलेशनशिप इज अ मैरिज मैन। और जो भी एवरी रिलेशनशिप को कमिटेड रखेगा, अपना कमिटमेंट वफा करेगा, वो कभी दफा नहीं होगा। सामने वाला कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझ में आया? यस यस, थैंक यू। और कोई सवाल? और एक है, हाँ। इन कल का सत्र सो में अभी आपने क्या निष्कर्ष क्या निकाला? मैंने इतना सब बोला, उसमें से आपका कंक्लूजन क्या निकला? नंबर 1, पितृदोष में क्या कंक्लूजन आया? नो नो, पितृदोष इज यू डू इट ऑन, जैसा आपने बताया था कि यू डू इट, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑन डेली बेसिस। यस, सो ऑल द दोषिज आर Out. आउट। पितृ, मातृ, तत्रु, कत्रु, तो मत्रु। साल में एक बार करने का जरूरत नहीं, डेली बेसिस। बस समझ गए? यस ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ जैन सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस। या और एक क्वेश्चन, कल का सत्र फिर में दूसरा, नहीं लेट अस समराइज, Yes, कंक्लूड। conclude. अभी दूसरा जो सवाल आपने पूछा उसमें कंक्लूजन आया कि नहीं, कि इट इज मैरिज इज डेस्टिनी और व्हाट मैन मेड? चांस और बाय चॉइस। हाँ, इज इट बाय चांस और बाय चॉइस? क्योंकि क्या रहता है कि ना, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में, आई गिव यू एन एग्जाम्पल कि भाई अभी लड़के का अलायंस करना है तो पहला हम लोग कुंडली देखते हैं, तो कुंडली देखने के बाद पता चलता है, सो इट गेट्स, सी हाउ द दिस थिंग वर्क्स। तो आपको हर दोस्त को दोस्त बनाने के लिए कुंडली देखना चाहिए, है कि नहीं? दोस्त बनाने के कुंडली देखना कुंडली चाहिए देखनी ना। चाहिए। क्लोज फ्रेंड बना रहे हो आप, लंगोटी मित्र बना रहे हो, लंगोट में जाएगा वो आपकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लंगोट में जाना यानी ऑल दी योर पर्सनल डिटेल्स विल बी रिवील्ड टू दैट पर्सन, राइट? यस। लंगोटी का मतलब डोंट टेक इट फिजिकली। नहीं नहीं नहीं। नहीं तो बोले "हे, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, लंगोट में हाथ डालो"। लंगोट मीन्स नोइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट माइन्यूटेस्ट डिटेल अबाउट योर accomplice, whoever is with you. समझ में आ रहा है? यस। सो ऑल द रिलेशनशिप, वहां कुंडली देख रहे हो क्या? हैं? बिजनेस पार्टनर बनाया तो वहां कुंडली देखकर बनाते हो क्या? हैं? क्या करके बनाते? सी प्रॉब्लम इज वेयर यू नो, वेयर यू वांट टू फाइंड द प्रॉब्लम विथ अदर्स, देयर यू नीड ऑल दीज थिंग्स। आपको जब भी दूसरे के अंदर गलती निकालनी है, ये उसके माध्यम है। हमारी भारतीय परंपरा के अंदर बहुत सिंपल चीज है। पहले के जमाने में बच्चों को दिखाया नहीं जाता था, भाई तेरा इसके साथ है, बात खत्म, बात खत्म। तो क्या उनकी स्टोरी बदल गई क्या? और आपने अभी सब देख देख कर क्या उखाड़ लिया? ज्यादा उखड़ गया, 4 दिन भी नहीं रह सकते हो देख देख कर। 12 साल देखा और 1 महीने में डिवोर्स। क्या 12 साल देखा? लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन छोड़ो, लव, 12 साल का लव, 1 महीने की शादी में 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस यस। सो द बेसिक फंडामेंटल्स आर मिसिंग। ये नवरात्रि शक्ति आराधना इज टेकिंग यू टूवर्ड्स दैट, कि इस दुनिया में आप जड़ से जड़ व्यक्ति के साथ रह सकते हो। सी 2 व्यक्ति मिलते हैं ना, इट इज ऑल द मीटिंग। व्यक्ति देखो, व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति टू वस्तु ऑब्जेक्ट्स, व्यक्ति with situations. You are coming in different situations in a day, different environments, different situations, and आता है कि नहीं? वो आपके डेस्टिनी है कि आपका बनाया हुआ है? नो नो नो, दिस ये जो सिचुएशन है, इट इज बनाया हुआ है। यू कम इनटू रिलेशनशिप। अभी आई जस्ट टू कनेक्ट दैट, ये जो है, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ, जो भी हमारी डेस्टिनी है वो मैंने ही बनाया हुआ है। मैं आज जो मुझे डेस्टिनी लग रही है, दिस इज माई क्रिएशन Creation. इन पास्ट। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग इन टुडेज वर्ल्ड लाइक दिस। आई एम गेटिंग सच पीपल इन माई लाइफ।
If I start correcting just now through this Aradhana, Very good. Yeah. my story will change, Change. history will change. मेरा डेस्टिनी कुछ भी हो. हमारे ये जिन परंपरा में ये नवपद आराधना के अंदर मैणा सुंदरी का बहुत जबरदस्त स्टोरी बताया जाता है हर साल. मैणा सुंदरी और श्रीपाल, ये दो कैरेक्टर हैं. श्रीपाल महाराजा, ही वॉज ए मर्चेंट. मर्चेंट यानी एक्सपोर्टर, ऑर्डिनरी एक्सपोर्टर. क्योंकि पहले के जमाने में जैन लोग का मेजर बिजनेस वॉज एक्सपोर्ट, बिकॉज इंडिया वॉज सर्वाइविंग ऑन एक्सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड. जहाज, बड़े बड़े जहाज भर भर के जाते थे, आदमी लोग जाते थे, वो खुद भी जाते थे, 6-6 महीने तक बाहर ही रहते थे. दिस वॉज द लिविंग लाइफस्टाइल कल्चर ऑफ दिस सेठियास. Barter system. एक्सपोर्ट. Export. सब यहाँ का, भारत का जो भी चीज है, स्पाइसेस, दिस दैट, जो भी बेस्ट है, वो बाहर की दुनिया में ले जाना थ्रू सी रूट. जहाज, बड़े बड़े जहाज होते थे, ऐसे ऐसे सेठिया होते थे. राजा भी उसके सामने पानी पिए, ऐसा सेठ लोग होते थे. राजा को भी कुछ चाहिए, लोन चाहिए, तो सेठिया लोन देता था. गांव को कोई आफत आ जाती है तो सेठिया देता था. ऐसे सब जैन सेठ होते थे, बिकॉज दे वर वेरी बिग मर्चेंट्स. ये अभी जो एमएनसीज है ना, वो एमएनसीज हमारे यहाँ उस जमाने से है भैया. वी वर सुपर एमएनसीज. दिस एमएनसी इज नथिंग. In spite of so much technology, there are so lot of confusion. और तभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनकी टेक्नोलॉजी जबरदस्त थी. Because the fundamentals were very clear. फंडामेंटल्स में क्या, जो भी आया, अरे मेरे पास सबके हर चीज का सॉल्यूशन है. वो बचपन से सिखाया गया है उसको. बचपन से सिखाया गया है कि भाई तू कहीं भी खड़ा रहे, भूख प्यास कोई चीज नहीं होती है. तुझे करना क्या है, सबसे प्यार मोहब्बत यारी करना है बस. तेरे हाथ के नीचे करने वाला, काम करने वाला आदमी हो, तेरा मैनेजर हो, तेरा बॉस हो, तेरा जो कुछ भी हो, हैव क्लियर माइंड, क्लीन माइंड एंड क्लियर माइंड. बचपन से ये सिखाया जाता है. तो गढ़थूती में ये जीन्स दिया जाता है ना, तो उसमें सबके साथ दोस्ती होती है. तो ये ऐसे ही ये श्रीपाल राजा था, तो चले गया एक्सपोर्ट करने माल. तो एक राजा के पास अपना माल लेके गया. तो राजा ने बोला, तेरी शादी हो गई क्या? बोला नहीं हुई. तो वे बोला, ये तेरा माल तो बहुत अच्छा है, सब ले लिया, समझो तेरा माल, अभी तेरे को कोई किधर और बेचने की जाने की जरूरत नहीं है. तेरे पास कितना गोडाउन में है, ये तेरा जो भी जहाज कितने हैं, 40 है, 50 है, 100 है, सब जहाज मेरे खरीद लिए जा. खाली मेरा मेरा एक आरजू या रिक्वेस्ट आपको है. बोले क्या है, बोलो बताइए. बोले मेरी बेटी है, शादी कर लो ना. शादी तो हुआ नहीं है, बहुत अच्छी बेटी है, बहुत संस्कारी है बेटी है. तो बेटी का नाम क्या है? बोले मैना. ऐसी शादी हो गई. बोले अच्छा ठीक है, आपको आप बोलते हैं तो कर लेते हैं. तो शादी किया. बोले अभी जाना का क्या है, अभी इधर ही रहना, क्या करने का है, घर जाके क्या करेगा तू, रे इधर. हाँ ठीक है, रहा 3-4 महीने 5 महीने. बोले नहीं, अभी तो अपना काम धंधा तो करना ही पड़ेगा ना, मेरे को माल लाना पड़ेगा. आपने तो सब माल खरीद लिया मेरा, नया माल लाके फिर मेरा नया धंधा करूँगा, फिर आगे काम धंधा तो करना पड़ेगा ना. आपने बहुत अपनी मेहमानगिरी की, ये किया वो किया. अभी इसमें कुछ देखा क्या, कुंडली देखी, राजा को देखा,
वो यही सवाल करता है, वो राजा को सवाल करता है कि मैं तो अजनबी हूँ, आप मुझे जानते तक नहीं है, मैं तो माल बेचने आया हूँ, मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, किस स्कूल से आ रहा हूँ, मेरा आदत मेरी क्या है, मैं किस प्रकार का इंसान हूँ, आप कुछ नहीं देखा और आप सीधा अपनी बेटी को मेरे हाथ में झोली में डाल दिया है। आप बाप है, पता है क्या आपको? बोले आप ये सब जो बोल रहे हैं ना, वही बताता है आप क्या चीज़ हो, और हम लोग को वो सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली तुम्हारी चाल चलन और बातचीत करने का तरीका उसमें से पता चल जाता है हमको। ये कहां से आया है सब? सो दिस इज द कल्चर विच सस्टेन्स योर रिलेशनशिप्स, and that's why Jains are very successful businessmen, because they can eat anything rotten about any human being. They can digest any human nature. They are designed that way. खाने में बहुत पक्के होते हैं, लेकिन नेचर डाइजेस्ट करने में भी पक्के होते हैं, सबको समा लेते हैं अंदर। So this is what जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ जैन्स। अभी लोग के इमेज में क्या है? जैन लोग बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले। अरे भैया पैसे वाले क्या, उस किसी का थूक भी चाट लेंगे उसको जरूरत पड़ी तो, क्योंकि उसका नेचर ही एडजस्टमेंट का है। वो किसी से भिड़ते नहीं है, नड़ते नहीं है। और नड़ने वाला आएगा, बोले क्या है भाई तेरी औकात क्या है, कितना चाहिए, ले जा, चल मिट पटा खत्म कर। अभी मेरे को लिफ्ट में मिला था वो दीपेन भाई, आ रहा था ऊपर, बोले वो तो अभी बहुत टेंशन है। उसकी वाइफ बोल रही मीनल बेट बहुत टेंशन है। क्या हो गया टेंशन? कि हम लोग नासिक गए थे, पीछे से किसी ने ठोक दिया, पुलिस वाले ने पैसे ले लिए। तो बोले हो गया, उसमें क्या है, कॉमन है। तो क्या गाड़ी चलाना बंद कर देगा क्या? हा? और बड़ी फर्स्ट क्लास और बढ़िया गाड़ी ले गया। ठोकने वाले आके ठोक के जाएंगे, अपने पास भी ये हिम्मत है, छाती ठोक के गाड़ी चलाएंगे। ऐसे 10 ठोकने वाले आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो हाउ टू डाइजेस्ट दैट। This is what is Navratri. To digest, to learn to digest adversities as well as अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों डाइजेस्ट करने को आना चाहिए। This is a science. Navratri is the science of digesting adversities and all the good things in your life. क्योंकि अच्छी चीज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मारवाड़ी बच्चा है ना, मारवाड़ी देख लो आप, कोई भी मारवाड़ी, आप उसको शक्ल देख के पता नहीं चलेगा आपको कि कितने, उसके पास कितना बैंक बैलेंस है। हमेशा रोते ही रहेगा, ब्याज गिनता है रोज का, आज इतना नुकसान हो गया ब्याज में। फाइनेंस का बिजनेस करने वाले लोग, सबसे बढ़िया बिजनेस। आप इतनी मेहनत करो, व्यापार करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, फैक्ट्री लगाओ, दुनिया भर की दुनियादारी करो, उसके बाद प्रॉफिट मिले न मिले सबको खिलाओ, वर्कर से शुरू करो और सबको खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ। साल में अपने पास कुछ बचा के नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं।
40 साल से ये काम कर रहा हूँ, अभी जब फाइनेंस फील्ड में आया तो पता चला यार ये तो जिंदगी भर 40 साल तो मैंने खाली फुकट खपा दिए, ये तो सीधा रोकड़ा हो रहा है, रोज का रोज मल्टीप्लाई होता है कि नहीं पता चलता है, इधर डायरेक्ट है डायरेक्ट और रोज का रोज ताल मिलाने का, बस बात खत्म। वो कभी नुकसान में नहीं जाएगा क्योंकि उसका रोज का रोज ताल मिलाने रहेगा। सो वैसे ही हमारी लाइफ में रोज का रोज ताल मिलाने का सिस्टम बनाने का, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स आते रहने वाले, जस्ट लर्न हाउ टू टैकल इट, दैट्स ऑल मैन। फिर दोष क्या चीज है? कुछ नहीं है, कोई दोष है ही नहीं, देयर इज नो दोष व्हाटसोएवर। सो दिस नवरात्रि इज ऑल अबाउट हैंडलिंग योर इमोशंस, हैंडलिंग योर थॉट प्रोसेस, हैंडलिंग योर फाइनेंस, हैंडलिंग योर रिलेशनशिप्स। These are the major parts of your life. और सारा हैंडलिंग के अंदर सेंटर पॉइंट क्या? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत सिंपल है, सबको थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू करते रहो। यही अंबे माता क्या बोलती है? बोले भाई ये नेगेटिव, तू पहले दिन आया तो क्या बोला? तेरे पास नेगेटिव क्या है उसको रोक, फिर दूसरे दिन क्या है उसको निकाल, अब तीसरे दिन क्या? अभी रोका निकाला, अभी क्या? तो जो जगह खाली उसमें भरना क्या है? तो प्रेम भर। एक ही काम कर, कोई दोष बचेगा ही नहीं। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। विचरण मैत्री, स्वजन मैत्री, व्यवहार मैत्री, परिवार मैत्री सभा। परिवार मैत्री सभा वो अपने घर वालों के लिए जिसके साथ हम लोग रात दिन रहते हैं। परिवार मैत्री सभा 2 जगह होती है, एक घर में होती है, एक कामकाज के स्थान पे होती है। इफ यू हैव दिस इन प्लेस properly and if you follow it genuinely with honesty, you will never have problem. Same thing with your neighbors, same thing with your close friends, same thing with your relatives. हमारे भारत में ये परंपरा थी, नेबर सब मिलके हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार कोई सेलिब्रेशन करते थे सब मिलके नेबर्स। तो ये जो मैत्री की जो बात हो रही है ना, अपने आप सब एडजस्ट हो जाता था। फिर सगे संबंधी 15 दिन 20 दिन हो तो सब लोग कोई ना कोई बहाने से एक दूसरे से मिल लेते थे, हो गया मैत्री। गिले शिकवे जो भी है वो रब आउट हो गया। उस टाइम पे फोन बोन कहाँ थे? कुछ नहीं था, कोई डिवाइस नहीं था, फिर भी बहुत बढ़िया चल रहा था। और अब आज सब कुछ होते हुए ज्यादा बिगड़ गया। We are more isolated with more technology. Because human interactions are minimum, technology interaction have increased. So let's start. चलो स्वजन मैत्री करते हैं, 6 परिवारों को मैत्री भेजो। घर के सदस्य, कामकाज के सदस्य, मित्रगण, अड़ोस पड़ोस, सेवक सत्संगी, सगे संबंधी, समाज, देशवासी और विश्ववासी, समाज, देश और विश्व को चलाने वाले लोग और सारे सर्व जीव अजीव, सारे ब्रह्मांड में रहे हुए सबको थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। लेट्स स्टार्ट। आंख बंद करो, मैं बोलते जाऊंगा नाम, आप वो सदस्यों को अपने दृष्टि के सामने लाना और सबको थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू का ब्लेसिंग्स देना कि आप
भी हमारे जैसे ऐसी नवरात्रि मनाए, ऐसी आराधना साधना करें, भगवान के मार्ग पर चलकर सबको दुआ दो, ब्लेसिंग्स दो, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आई डोंट नो, मुझे कुछ याद नहीं है कि आपने मुझे किस तरह हेल्प किया है, क्या किया है नहीं किया है, हुआ है नहीं हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, पहले कितने सालों पहले हुआ है, अगले बहु में हुआ है, जब भी हुआ है, आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये है अंबे माता की एनर्जी। बाय दिस स्प्रेडिंग दिस लव एनर्जी टू ऑल विदाउट एनी expectations, you are fulfilling all the दोष, कोई भी दोष बच नहीं सकता इसमें से। तो चलो आंख बंद करो। आप कैसे भी हो, घर परिवार, यू आप कैसे भी हो, आई लव यू, आप कैसे भी हो, आई लव यू, आप कैसे भी हो, आई लव यू, आई लव यू, आई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बिकॉज ऑफ यू, आई लव यू, आई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बिकॉज ऑफ यू, I love you, I thank you, God bless you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you, 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 I love you, I thank you, God bless you because of you, I love you, I thank you, God bless you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, कामकाज का परिवार, आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, I love you, I thank you, God bless you because of you, I love you,
मित्रगण, अड़ोस पड़ोस, सेवक सत्संग, आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, I love you, I thank you, God bless you because of you, I love you, I thank you, God bless you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you, 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 I love you, I thank you, God bless you because of you. I love you, I thank you, God bless you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, सगे संबंधी, आप कैसे भी हो, I love you, I love you, I thank you, God bless you because of you. I love you, I thank you, God bless you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you, 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 I love you, I thank you, God bless you because of you. I love you, I thank you, God bless you in spite of you. आप कैसे भी हो, I love you, समाज, देश और विश्व के वासी, समाज को चलाने वाले, विश्व को चलाने वाले, देश को चलाने वाले, सबको आशीर्वाद। आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, आप कैसे भी हो, I love you, I love you, I thank you, God bless you because of you.
आप सबको मेरा आशीर्वाद है। जो भी स्वरूप में मेरा आपके साथ रिश्ता है, आप सबको मेरा आशीर्वाद है कि ऐसे परमात्मा के मार्ग पर आकर अंदर का सुकून पाओ, आनंद पाओ, मुक्ति पाओ, परम मुक्ति पाओ। यही मेरा आशीर्वाद है। सब दुख से मुक्त हो जाओ और सब परम आनंद को प्राप्त करो। नमो जी राम, नमो जी राम, नमो जी राम। सब यंत्र के ऊपर बैठ जाना। अम्बे माता, सिद्ध चक्र यंत्र के ऊपर नीचे का जो मंदिर है दाएं ओर, उसमें माता जी का पूजन करना है। ओम ह्रीं क्लीं अम्बे माताये नमः। ओम ह्रीं क्लीं अम्बे माताये नमः। ओम ह्रीं क्लीं अम्बे
सबका मेरा, सबको मेरा थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मेरे संपर्क में हो ना हो जो भी सबको भगवान के मार्ग पर आकर ऐसी आराधना साधना करके सब मुक्त परमानंदी बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नमो जिनारायण, नमो जिनारायण, नमो जिनारायण। नमो जिनारायण। प्रभु जी की आरती उतारने के लिए श्रीमती मनीषाबेन मोता और उनका परिवार पधारे। यंत्र की आरती उतारने के लिए हिमलताबेन निमजी भाई और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी का मंगल दीपक उतारने के लिए किंजलबेन डेडिया और उनका परिवार पधारेगा। और यंत्र का मंगल दीपक उतारने के लिए अल्पेश भाई मामनिया और उनका परिवार पधारेगा। गुरुदेव जो 2 यंत्र का पूजन कर रहे हैं, उसमें से जो एक यंत्र है उसे अपने घर पधराने का लाभ श्री पार्श्व कुमार योगिताबेन किशोर भाई सावज और उनके परिवार ने लिया है। ये अहमदनगर में स्थापित होगा। और अपने घर पे जिन्होंने लाभ लिया है यंत्र पधराने का, उनके नाम इस तरह है। मनीषाबेन सावला और उनके परिवार ने लाभ लिया है। और कुमारी वैभवीबेन दीपेश भाई डेडिया और उनके परिवार ने लाभ लिया है यंत्रों को अपने घर स्थापित करने के लिए। आप में से जो भी महानुभावों को भाव होता है ऐसे अद्भुत यंत्र को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने की भावना है, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। यदि दोष मुक्त होना है, जैसे आज गुरुदेव बता रहे थे, यदि जीवन को दोष मुक्त बनाना है तो ऐसा यंत्र स्थापित करना अनिवार्य है। तो आप सबसे मेरी प्रेरणा है, जो भी मानव को भाव होता है ऐसे अद्भुत यंत्र को अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री में पधराने की भावना है, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। ऐसा यंत्र यदि आपके घर, ऑफिस या फैक्ट्री में आ गया तो वहाँ का वातावरण आनंदमय और मंगलमय बनना निश्चित है। तो आप में से जो भी मानव को भाव होता है त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा, चूकिएगा मत। फिर से मैं आरती और मंगल दीपक के लिए बुलाना चाहूँगा। प्रभु जी की आरती उतारने के लिए मनीषाबेन मोता और उनका परिवार पधारे। यंत्र की आरती उतारने के लिए हिमलताबेन निमजी भाई और उनका परिवार पधारे। प्रभु जी का मंगल दीपक उतारने के लिए किंजलबेन डेडिया और उनका परिवार पधारेगा। और यंत्र का मंगल दीपक उतारने के लिए अल्पेश भाई मामनिया और उनका परिवार पधारेगा। हिमलताबेन निमजी भाई और उनका परिवार पधारे। हम दिवाली दरमियान इस साल नेपाल जा रहे हैं। आप में से जो भी महानुभावों को आने की भावना है त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा। हम यहाँ से 8 तारीख को प्रयाण करेंगे। पहले हम काठमांडू जाएंगे, फिर 48 आवर्स नॉन स्टॉप देखना प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्यान सूत्र का वांचन नगरकोट में होगा, जो हिमालय में है और अद्भुत स्थल है। आप सब आमंत्रित है, चूकिएगा मत। वहाँ से हम पोखरा जाएंगे, फिर जनकपुर जाएंगे और चितवन फॉरेस्ट, लास्ट में चितवन फॉरेस्ट करके हम वापस काठमांडू होते हुए मुंबई आएंगे। तो आप में से जो भी महानुभाव को भावना है आने की, त्वरित अपना नाम सेवकों को लिखवा दीजिएगा, चूकिएगा मत। नमो जिनारायण। नमो रसिदाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। जय जय आरती आदि जिनंदा, जय जय आरती
लावो लीजे नर भव पामीने लावो लीजे लावो लीजे जय जय आरती आदि जिनंदा जय जय आरती आदि जिनंदा दूसरी आरती दीन दयाड़ा दूसरी आरती दीन दयाड़ा दुड़वा मंडप मां जग जुवाड़ा जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिरया मरु देवी को नंदा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा तीसरी आरती त्रिभुवन देवा सुर नर इंद्र करे तोरी सेवा जय जय आरती आदि नावीरया मरु देवी को नंदा चौथी आरती चौगति चूरे चौथी आरती चौगति चोरे मन वांछित फल शिव सुख पूरे जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिरया मरु देवी को नंदा पंचमी आरती पुण्य उपाया पंचमी आरती पुण्य उपाया मूल चंदे रोषम गुण गाया जय जय आरती आदि जिनंदा नाभिरया मरु देवी को नंदा जय जय आरती
नमो रसिदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। सोहामणो घेर पर्व दिवाળી, सोहामणो घेर पर्व दिवाળી, अंबर खेले अमरा बाड़ी, अंबर खेले अमरा बाड़ी। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। दीपाड़ भणे कुळ अजवाणी, दीपाड़ भणे कुळ अजवाणी। भावे भगते विघ्न निवारी, भावे भगते विघ्न निवारी। दीवो रे दीवो प्रभु मंगलिक दीवो, आरती उतारण बहु चिरंजीवो। दीपार भणे एकलिकाणे, दीपार भणे एकलिकाणे। आरती उतारी राजा कुमार पाड़े, आरती उतारी राजा कुमार
ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र महायंत्राय नमः। ओम श्री सिद्ध चक्र यंत्राय नमः। नवरात्रि शक्ति आराधना नवपद ज्ञान साधना की जय। आज के आराधना की जय। सब सेवकों की जय। परमानंद परिवार की जय। बोलो सिमंदर स्वामी भगवान की जय। नमो जी। कल 7:30 बजे मिलेंगे।